नमामि वीरं गिरिसारधीरम। ये पिछले गुरुवार को जो पढ़ा था उसके बाद से सम्यक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। 3 पद हैं इसमें लक्षण में। सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, निर्णय शब्द का विवेचन हो गया, अर्थ शब्द का हो गया, अब सम्यक शब्द के संबंध में कहते हैं। सम्यक इति अविपरीतार्थम अव्ययम समंचतेर्वा रूपम। सम्यक जो है ये अविपरीतार्थक अव्यय है। अविपरीत का मतलब है जिसमें विपरीत अर्थ का बोध नहीं होता, गलत अर्थ का बोध नहीं होता, जो जैसा है उसको वैसा ही बोध कराता है, वो है सम्यक। अविपरीत अर्थ के संबंध में ये अव्यय है सम्यक। इसके 2 तरह से प्रयोग होते हैं, या तो अव्यय के रूप में होता है या फिर ये सम उपसर्ग पूर्वक अंच धातु से बना है, अंचु धातु है मूल में, तो उसके लिए कहा समंचतेर्वा रूपम। ये सम पूर्वक अंचु धातु का रूप है। तो 2 प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति बता दी, एक तो अव्यय के रूप में जो अविपरीतार्थ है, और समंचते का रूप भी यही रहेंगे, अर्थ तो यही रहेगा विपरीत अर्थ, यानी जैसा है उसको वैसा ही बोध कराता है सम्यक शब्द, उससे भिन्न अर्थ का बोध नहीं कराता। इसलिए सम्यक निर्णय की बात कर रहे हैं, अर्थ का सम्यक निर्णय। तो समंचतेर्वा रूपम सम उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से विप प्रत्यय होकर के सम्यक शब्द बन जाता है। इस सूत्र में अर्थ के पहले हुआ है सम्यक शब्द का प्रयोग, लेकिन विशेषण ये निर्णय का बना है। तो हम क्या करेंगे कि हम अर्थ का निर्णय ये अर्थ करेंगे। पहले अर्थस्य निर्णय, अर्थ निर्णय, अर्थस्य निर्णय, अर्थानाम वा निर्णय, अर्थ का निर्णय, पदार्थ का निर्णय। इस रूप में अर्थ निर्णय कंप्लीट शब्द का ही वह विशेषण बन जाएगा सम्यक। मात्र अर्थ का विशेषण नहीं है, वह निर्णय का विशेषण है। अर्थ का जो निर्णय है उसका विशेषण बनता है सम्यक शब्द। इसी को बता रहे तच्च, और वह निर्णयस्य विशेषणम, निर्णय का विशेषण है। क्यों निर्णय का विशेषण क्यों है कि तस्यैव सम्यक्त्व असम्यक्त्व योगेन विशेषणमुचितत्वात्, क्योंकि उसी के यानी निर्णय के ही सम्यक्त्व और असम्यक्त्व के योग से उसी को विशेषण दे सकते हैं। विशेषणमुचितत्वात्, उसी की विशेषता बता सकते हैं कि ये सम्यक है या असम्यक है। ये निर्णय सम्यक या अर्थ तो यानी पदार्थ तो स्वतः अपने आप न तो सम्यक होता है, नाप्य असम्यक इति, नाप्य सम्यक न अपि असम्यक, न असम्यक ही होता है। यानी पदार्थ तो जैसा है वैसा है, वो तो सम्यक असम्यक कुछ नहीं होता। सम्यक असम्यक कौन होता है? निर्णय, ज्ञान। निर्णय ज्ञान ही है, जैसा कहा ऊपर निर्णय क्या है? ज्ञानम। यहाँ कहा है निर्णय है ज्ञानम, ज्ञान को निर्णय कहा है। कैसा ज्ञान निर्णय है? जो संशय से रहित है, अनिश्चितता से रहित है और विकल्प निर्विकल्पता से रहित है, वो ज्ञान ही निर्णय है। तो ऐसा निर्णय ही सम्यक और असम्यक होता है। आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, उसका पहला सूत्र जो है वह बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है। वहां पर सम्यक विशेषण दर्शन के साथ भी लगा है, ज्ञान के साथ भी लगा है और चारित्र्य के साथ भी लगा है, लेकिन न किसी पदार्थ के साथ सम्यक शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो दर्शन सम्यक हो सकता है या मिथ्या हो सकता है, ज्ञान सम्यक हो सकता है या मिथ्या हो सकता है, या आचरण सम्यक और असम्यक हो सकता है। तो वहां जो सम्यक शब्द का जिस प्रकार से प्रयोग किया गया है, उसी तरह से यहाँ भी सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थस्तु स्वतो न सम्यक नाप्य असम्यक इति, पदार्थ तो न तो सम्यक होता है न असम्यक होता है, इसलिए ये सम्यक विशेषण पदार्थ का नहीं है। और एक बात स्पष्ट करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता? संभव व्यभिचारयोर अभावात् न विशेषणीय। विशेषण कब लगाया जाता है? किसी के 2 स्थितियों में विशेषण लगाया जाता है। या तो उसमें वह विशेषण संभव हो, विशेषता संभव हो, या उसमें व्यभिचार पाया जाए, उस विशेषता का दोष पाया जाए। तो 2 स्थितियों में लगाते हैं। जैसे कहें कि यह सज्जन पुरुष है या यह दुष्ट पुरुष है, तो दुष्ट पुरुष ये व्यभिचार हो गया, तो व्यभिचार दोष बताने के लिए भी विशेषण लगा देते हैं। और
सज्जन पुरुष है ये संभावना है, उसमें ऐसी संभावना दिखाई पड़ती तो विशेषण लगा देते हैं। काला घोड़ा, कृष्ण अश्व, तो अश्व अगर कृष्ण रंग का हो सकता है उसमें संभावना है, तब उसके साथ विशेषण लगा देते हैं। या ये दुष्ट अश्व है तो उसके साथ व्यभिचार दोष होने से वैसा विशेषण लगा देते हैं। तो विशेषण या तो विशेषता बताता है या उसका दोष बताता है। लेकिन पदार्थ जो है सम्यक, न तो सम्यक होता है ना सम्यक होता है, उसकी क्या विशेषता बताएं? उसकी विशेषता तो ये बता सकते हैं कि ये पदार्थ काला है, नीला है, लाल है, पीला, ये संभावना है। सम्यक असम्यक होने की संभावना नहीं है, इसलिए उसके साथ में सम्यक विशेषण नहीं लगाया गया। पदार्थ में भी विशेषण तो होते हैं पर सम्यक विशेषण की आवश्यकता नहीं। निर्णय सम्यक असम्यक हो सकता है, पदार्थ सम्यक असम्यक नहीं होता, इसलिए उसके साथ इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। तेन सम्यक यो अर्थ निर्णय इति विशेषणाद विपर्य निरासः। तेन, इससे फलित यह हुआ कि सम्यक यो अर्थ निर्णय, देखिए अर्थ के साथ में निर्णय शब्द को ले रहे हैं, तो अर्थस्य निर्णय अर्थ निर्णय, पदार्थ का निर्णय या अर्थानाम निर्णय अर्थ निर्णय। तो तेन, इससे क्या फलित हुआ कि यो अर्थ निर्णय सम्यक, जो पदार्थ का निर्णय सम्यक है, इति विशेषणात् विपर्य निरासः, इस विशेषण के द्वारा क्या फल हुआ कि विपरीत जो निर्णय है उसका निराश हो गया, विपरीत निर्णय का निराश हो गया, यानी विपरीतता का यहाँ खंडन हुआ है। अब यहाँ एक बात मैं बताऊं आपको कि प्रायः जितने लक्षणकार हैं प्रमाण के, जैनों में भी, उन्होंने चाहे स्वपर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाण कहा हो, स्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाण कहा हो, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा था, तो वो जब सम्यक व्यवसाय की बात करते हैं या स्वपर व्यवसाय की बात करते हैं और स्व और अर्थ के निश्चय की बात करते हैं, तब उसी में विपर्य का भी निराश कर देते हैं, विपर्य का निराश भी उसी से कर देते हैं। इन्होंने विपर्य का निराश सम्यक शब्द से किया है, विपरीतता का निराश खंडन इससे किया है सम्यक शब्द से। निर्णय शब्द के अंतर्गत इन्होंने एक नया शब्द जोड़ा है, अनध्यवसाय, ये अविकल्पकत्व, ये नया शब्द जोड़ा है जो औरों ने नहीं जोड़ा। बाकी दार्शनिकों ने क्या किया जैन दर्शन में कि वो ज्ञान तो निर्विकल्पक ही होता है, इसलिए उसके साथ भी इस विशेषण को जोड़ने की जरूरत नहीं, सविकल्पक ही होता है, निर्विकल्पक होता ही नहीं है, निर्विकल्पक तो दर्शन होता है, तो सविकल्पक ही होता है, इसलिए ज्ञान के साथ में इस विशेषण को उन्होंने नहीं जोड़ा कि ये इससे रहित होता है, निर्विकल्पकता से रहित होता है, ऐसा नहीं जोड़ा। इन्होंने इस बात को जोड़ा, इसलिए जोड़ा इन्होंने कि ये बौद्धों की जो निर्विकल्पकता का प्रमाण का स्वरूप है प्रत्यक्ष का, उसका खंडन इसी में कर देना चाहते हैं, इसका परिहार कर देना चाहते हैं, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर इस तरह से किया है। अब यहाँ हम आते हैं कि विपर्य का निराश इससे हो गया है सम्यक शब्द से। तेन सम्यक यो अर्थ निर्णय, जो अर्थ का निर्णय सम्यक है, इति विशेषणादि विशेषण से विपर्य निराश, विपर्य का निराश हो गया। ततो, इसलिए अति व्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष विकलम इदम प्रमाण सामान्य लक्षणम। इस तरह से ये जो प्रमाण का सामान्य लक्षण दिया गया है, क्या लक्षण दिया गया है? सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, ये जो सामान्य लक्षण दिया गया प्रमाण का, ये 3 दोषों से रहित है। अतिव्याप्ति से रहित है, अव्याप्ति से रहित है और असंभव से रहित है। इन 3 दोषों की चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, इनका स्वरूप समझा था। अब यहाँ ये समझें कि इस प्रमाण सामान्य लक्षण में ये तीनों दोष कैसे नहीं हैं। अतिव्याप्ति दोष की बात हम करें, अतिव्याप्ति दोष क्या होता है कि जिसका लक्षण किया जा रहा है उस लक्षण से भी अधिक देश में भी चला जावे तो अतिव्याप्ति है, अतिव्याप्ति होती है। अगर वो लक्षण प्रमाण से अप्रमाण में भी चला जावे तो अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। प्रमाण से अप्रमाण में चला जावे तब अतिव्याप्ति दोष होगा। लेकिन ये जो लक्षण दिया है सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, यह लक्षण अप्रमाण में नहीं जाता है या इस निर्णय इस प्रमाण के लक्षण के बाहर नहीं जाता है। प्रमाण का लक्षण तक ही सीमित है, उसके बाहर नहीं जाता है, अन्य पदार्थों में नहीं जाता है, इसलिए ये अतिव्याप्ति दोष से रहित है।
यानी कि जैन दर्शन में जो प्रमाण है वो ज्ञानात्मक होता है, ज्ञान स्वरूप होता है प्रमाण। प्रमाण ज्ञान स्वरूप होता है तो ये ज्ञान स्वरूप है। प्रमाण निश्चयात्मक होता है तो ये निश्चयात्मक है। और प्रमाण स्व पर प्रकाशक होता है तो यहाँ स्व पर प्रकाशक की चर्चा बाद में करेंगे। ज्ञान स्व प्रकाशक होता है, इसको ये स्वीकार करके चलते हैं, पर कथन केवल पर प्रकाशक का या अर्थ निर्णय का दे रहे हैं, तो ये अतिव्याप्ति तो नहीं हो रही यहाँ पर, अतिव्याप्ति दोष नहीं है, अतिव्याप्ति से रहित है। अतिव्याप्ति कब हो जाती? जब ये इंद्रिय को प्रमाण मान लेते, जैसा दूसरे दार्शनिकों ने माना है, या फिर इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष को प्रमाण मान लेते, तो जैन दर्शन के अनुसार यहाँ अतिव्याप्ति दोष हो जाता है, जो यहाँ नहीं। अव्याप्ति क्या है? तो जो लक्ष्य में पूरा पूरा भी लक्षण न जाए वो अव्याप्ति दोष होता है। जिसका लक्षण कर रहे हैं उसमें पूरे में जब लक्षण नहीं जाता है तो वह अव्याप्ति दोष कहलाता है। तो अव्याप्ति दोष इसमें है कि नहीं है? प्रमाण सामान्य लक्षण में, सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम में तो अव्याप्ति दोष नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसमें पूरा जो प्रमाण का स्वरूप है उसमें ये लक्षण जा रहा है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसमें ये लक्षण न जा रहा हो। तो प्रमाण के जितने भी भेद हैं, प्रत्यक्ष हो तो उसमें प्रमाण सामान्य का लक्षण जा रहा है, अनुमान हो तो उसमें जा रहा है, स्मृति हो तो उसमें जा रहा है, या प्रतिविज्ञान हो यानी या अनुमान हो या आगम प्रमाण हो, ये जितने भी प्रमाण के भेद हैं उन सभी में ये लक्षण जाएगा। इसलिए यह अव्याप्ति दोष से रहित है। तीसरा जो दोष है असंभव दोष है। वो असंभव दोष तो तब होता है जब वो लक्षण लक्ष्य में जिसका कि लक्षण कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी न जाए, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये लक्षण जा रहा है प्रमाण में। प्रमाण का जो लक्षण है उस प्रमाण की व्याख्या ये कर रहा है, सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाण। तो ये असंभव दोष तो इसमें है ही नहीं। इन सब तीनों दोषों से रहित है ये प्रमाण का सामान्य लक्षण। इस प्रकार से एक विवेचना हो गई कि प्रमाण का सामान्य लक्षण हेमचंद्र सूरी के अनुसार क्या है? सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम। अब ये आगे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये स्वनिर्णय को क्यों नहीं इन्होंने रखा, उसको आगे भी कहेंगे, लेकिन स्वप्रकाशकता तो ये मानते हैं, स्वप्रकाशकता का खंडन नहीं कर रहे, लेकिन उसको प्रमाण का लक्षण नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि प्रमाण में वह स्वाभाविक रूप से सभी ज्ञानों में पाया जाता है, इसलिए उसको लक्षण नहीं बना रहे। तो कह रहे हैं ननु, क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न उठाया, ननु से प्रश्न उठाते हैं। ननु अर्थ निर्णयवत, अर्थ निर्णय के समान, अर्थ के यानी पदार्थ के निर्णय के समान, स्व निर्णयोपि, स्व का निर्णय भी, स्व यानी स्वयं ज्ञान का निर्णय भी, वृद्धई, वृद्धों के द्वारा, यानी इनके पूर्व जो आचार्य हुए वो वृद्ध हैं। इनके पूर्व आचार्य वादिदेव सूरी भी हैं, इनके पूर्व आचार्य सिद्धसेन भी हैं, विद्यानंद भी हैं, अकलंक भी हैं और माणिक्य नंदी भी हैं, सब वृद्ध हैं, पूर्वाचार्य हैं। तो वृद्धई पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रमाण लक्षणत्वेन उक्तः, प्रमाण लक्षण रूप में कहा है। क्या कहा है? प्रमाणम स्वपराभासी, न्यायावतार में कहा है सिद्धसेन के द्वारा कि प्रमाण कैसा होता है? स्वपराभासी होता है, स्व और पर का प्रकाशक होता है। प्रमाणम स्वपराभासी इति स्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानम प्रमाणम। ननु अर्थ निर्णयवत् स्वनिर्णयोपि वृद्धि प्रमाण लक्षणत्वेन उक्तः। तो अर्थ निर्णय के समान स्वनिर्णय भी, यानी स्व का प्रकाशकता भी या स्व का ज्ञान भी, निश्चयात्मक ज्ञान भी वृद्धों के द्वारा प्रमाण लक्षण रूप में कहा गया है। प्रमाणम स्वपराभासी, जैसे न्यायावतार में सिद्धसेन ने कहा है प्रमाण क्या है? स्व पर प्रकाशक होता है। और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में विद्यानंद ने कहा है स्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व और अर्थ का जो व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक ज्ञान है वो प्रमाण है। स्व का यानी स्वयं का और अर्थ पदार्थ का व्यवसायात्मकम ज्ञान, व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण है। तो ये दोनों ने और अन्य दार्शनिकों ने भी स्व और पर इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया, या स्व और अर्थ इन दोनों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने केवल अर्थ का प्रयोग कर दिया, हेमचंद्र ने स्व का प्रयोग नहीं किया। तो क्या इन्होंने गलत किया है? इसी को ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मैं इसको स्वीकार करता हूं कि ज्ञान स्व प्रकाशक होता है,
फिर भी लक्षण में रखना मैंने आवश्यक नहीं समझा। इति च बता रहे हैं उसी को। न च असौ असन, ये कथन जो है वो असत नहीं है। असन का मतलब है असत। असत तो होता है नपुंसकलिंग में और असन होता है पुल्लिंग में। न च असौ असौ असन, ये जो लक्षण दिया है वह असत नहीं है, सही है वो भी। क्यों? क्योंकि घटम अहम जानामि, मैं घट को जानता हूँ। घड़े को मैंने देखा तो मुझे ये भी ज्ञान होता है कि मैं घट को जानता हूँ। घटम अहम जानामि इत्यादौ इत्यादि में कर्तृकर्मवत, कर्ता और कर्म के समान, ज्ञप्तेरप्यौभासमानत्वात्, ज्ञप्ति यानी ज्ञान, ज्ञान का भी अवभास होता है। तो जैसे घटम, ये तो हुआ कर्म, अहम जानामि, अहम हुआ कर्ता और जानामि हुई जानने की क्रिया। तो घट तो हो गया कर्म, कर्मवत, अहम हो गया कर्ता, तो कर्तृकर्मवत, कर्ता और कर्म के समान, जानामि यानी ज्ञप्तेरप्यौभासमानत्वात्, ज्ञप्ति यानी ज्ञान का भी अवभास होने के कारण। न च अप्रत्यक्षोपलब्ध, ज्ञान का भी अवभास होता है हमको, ज्ञान में जो ज्ञान हो रहा है हर एक को ये भी तो ज्ञान होता है कि हाँ मुझे इसका ज्ञान है। आपसे कोई पूछे भी आप घट को जानते हो कि जानता हूँ, आप पुस्तक को जानते हो कि जानता हूँ, आप जिसको आप जानते हैं उसके बारे में, उस ज्ञान के बारे में आपको ये है कि हाँ मुझे इसका ज्ञान है, यही स्व प्रकाशकता ज्ञान, मुझे इसके बारे में ज्ञान है। धर्मचंद जैन को अगर आप जानते हैं तो आप अपने इस ज्ञान के बारे में जानते हैं कि आपको धर्मचंद जैन का ज्ञान है, तो ये स्व प्रकाशकता हो गई उस ज्ञान की। आपको जिसका ज्ञान का ज्ञान है वो ज्ञान स्व प्रकाशक हो गया। तो हर ज्ञान को स्व प्रकाशक मानते हैं जैन दर्शन में, और पर प्रकाशक भी मान, स्व पर प्रकाशकता उसका स्वरूप है ज्ञान का। सपर पयासम कुंद कुंदाचार्य ने नियम सार में पहले ही कहा है, और उसके बाद जैन दार्शनिकों ने उसको खूब ज्ञान के साथ में जोड़कर विवेचन किया है। तो ज्ञप्तेरप्य उभासमानत्वात्, ज्ञान का उभासन होने के कारण। आगे कह रहे न च अप्रत्यक्षोपलम्भस्य अर्थ दृष्टि प्रसिद्धति। क्या होता है संसार में कि जो अप्रत्यक्ष उपलम्भ है, उपलम्भ कहते हैं ज्ञान को, इसमें ज्ञान के बहुत सारे शब्द आए हैं, ज्ञप्ति, उपलम्भ, संवित, अनुभूति, ये बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। तो जो अप्रत्यक्ष उपलम्भ है, यानी जो हमको जिस ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हुआ है, स्व प्रकाशकता जिस ज्ञान की नहीं हुई है, उसके अर्थ दृष्टि न प्रसिद्धति, वो अर्थ का बोध भी उसका नहीं हो पाता है। अगर हमको किसी ज्ञान का स्व प्रकाशकता नहीं है, यानी ज्ञान को स्वयं हमने नहीं जाना है, हमारे ज्ञान को, तो अर्थ का ज्ञान भी नहीं होता है, वो भी प्रसिद्ध नहीं होता है, वो भी हम हमारे लिए वो अर्थ का ज्ञान सिद्ध नहीं होता, या अर्थ का ज्ञान हमको है, इस बात को हम कह नहीं सकते जब तक स्व प्रकाशकता नहीं है। इसलिए न च अप्रत्यक्षोपलम्भस्य अर्थ दृष्टि प्रसिद्धति, अर्थस्य दृष्टि अर्थ दृष्टि, अर्थ दृष्टि यानी अर्थ का ज्ञान प्रसिद्ध नहीं होता है, ये भी सिद्ध नहीं होता है। न च ज्ञानांतरा तदुपलम्भ संभावनम, आपको ये कहे कि अन्य ज्ञान से हम हमारे ज्ञान को जान लेंगे, जैसे एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को जाना जा सकता है, जैसे कि न्याय वैशिष्ट कैसा स्वीकार करते हैं, जो ज्ञान को स्व प्रकाशक नहीं मानते वो अन्य ज्ञान से एक दूसरे ज्ञान का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, नैच ज्ञानांतरात तदुपलम्भ संभावनम, अन्य ज्ञान से उस ज्ञान का उपलम्भ यानी ज्ञान की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तस्यापि अनुपलब्धस्य प्रस्तुतोपलम्भ प्रत्यक्षीकाराभावात्, क्योंकि वह भी जब तक अनुपलब्ध है, यानी जब तक हमको उसका ज्ञान नहीं हुआ है, अनुपलम्भ का उपलब्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में हुआ है। न्याय सूत्र में पहले ही अध्याय का एक सूत्र है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, बुद्धि उपलब्धि न च अप्रत्यक्षोपलम्भस्य अर्थ प्रसिद्धि। ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने अपने ज्ञान का जिसको अपने ज्ञान का मालूम नहीं है, ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ है, वो अर्थ को भी नहीं जानता है, पदार्थ को भी नहीं जानता है। अपने ज्ञान का ज्ञान होना पहली शर्त है,
और उसके बाद पदार्थ ज्ञान होता है। ये बात बताने, इसमें फुटनोट जो 12 नंबर का दिया है आप इसमें देखिएगा, पुरुषस्य, ये तो कह रहे हैं न च अप्रत्यक्षोपलम्भस्य पुरुषस्य, ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को जिसने कि अप्रत्यक्ष यानी जिसने प्रत्यक्ष नहीं किया है, ये अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष नहीं किया यानी जाना नहीं है, या प्रत्यक्ष, क्योंकि जो स्वप्रकाशकता है वो तो प्रत्यक्ष ही होती है सदैव, इसलिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया है इन्होंने। जो स्वप्रकाशकता है वो हर ज्ञान की प्रत्यक्ष ही होती है, चाहे कोई सा भी ज्ञान हो, क्योंकि जो स्व संवेदन है या स्वप्रकाशकता है वो तो व्यक्ति को अपने भीतर ही ज्ञान होता है उसको, और उसको भी प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है। तो जिसने अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं किया है, अप्रत्यक्षोपलम्भस्य, जिसको प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, उपलम्भ यानी ज्ञान, ऐसे व्यक्ति को अर्थ दृष्टि, ठीक है सर, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान हो गया ना, यही अप्रत्यक्ष से उपलम्भ से दोनों के द्वारा कह दिया, प्रत्यक्ष और उपलम्भ, ज्ञान का ज्ञान। अप्रत्यक्षोपलम्भ का मतलब हुआ, देख तो कहें हम न प्रत्यक्षोपलम्भ अप्रत्यक्षोपलम्भ, जिसको प्रत्यक्ष यानी अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ है वो अप्रत्यक्ष उपलम्भ है। ठीक है सर, समझ गए। ऐसे व्यक्ति को अर्थ दृष्टि प्रसिद्धि, अर्थ का ज्ञान प्रसिद्ध नहीं होता, नहीं अर्थ का ज्ञान सिद्ध नहीं होता उसके लिए। ठीक है। न च ज्ञानांतरात् तदुपलम्भ संभावनम, आपको ये कहे कि अन्य ज्ञान से उसका ज्ञान हो जाएगा, एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जाना जा सकता है, ये ज्ञानांतर हुआ। अन्य ज्ञान ज्ञानांतर कहते हैं, ज्ञान से भिन्न ज्ञान जो दूसरा ज्ञान है उसको ज्ञानांतर कहते हैं। तो ज्ञानांतर से तदुपलम्भ यानी उसका ज्ञान हो जाएगा, ऐसा अगर कहें, अर्थ का ज्ञान अन्य ज्ञान से हो जाएगा, नहीं अपने ज्ञान का ज्ञान दूसरे ज्ञान से हो जाएगा, अगर ऐसा कहें तो उपलम्भ संभावना में ऐसी संभावना यदि मानकर चलें तो न च, यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? तस्यापि अनुपलब्धस्य प्रस्तुतोपलम्भ प्रत्यक्षीकाराभावात्, क्योंकि तस्यापि अनुपलब्धस्य, क्योंकि वह भी जब तक उपलब्ध नहीं हुआ है यानी ज्ञान नहीं हुआ है, जब तक किसी ज्ञान का हमको ज्ञान नहीं हुआ है तब तक प्रस्तुतोपलम्भ प्रत्यक्षीकाराभावात्, तब तक प्रस्तुत में जो ज्ञान है जिसको हम जानना चाह रहे हैं उसका उपलम्भ ज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्षीकार नहीं हो सकता, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हम उसको जब तक हमने अन्य ज्ञान को भी जाना नहीं है, ज्ञानांतर का भी ज्ञान जब तक नहीं किया है तब तक वो भी हमारे ज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं करा सकता। यानी एक ज्ञान में ही ये विशेषता माननी पड़ेगी कि वह स्वप्रकाशक भी होता है और परप्रकाशक भी होता है। जो अर्थ का ज्ञान कराता है वही ज्ञान स्वयं का भी ज्ञान कराता है, स्वप्रकाशकता उसमें रहती है, ऐसा ये स्वीकार कर रहे हैं अपने वृद्ध आचार्यों के द्वारा जो मान्य बात है, और उसको तर्क से सिद्ध कर रहे हैं कि मैं ये सब कुछ मानता हूँ, तर्क से उसकी सिद्धि कर रहे हैं स्वप्रकाशकता की। इतनी सिद्धि तो इनके पूर्व दार्शनिकों ने भी नहीं की होगी जितनी ताकत ये लगा रहे हैं। और इसमें शब्दावली का जो प्रयोग किया है वो थोड़ा कठिन कर दिया है, जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं उनको हो सकता है ये कठिन लगे, पर धीरे धीरे शब्दों का जब परिचय हो जाएगा तो कठिन नहीं लगेंगे। उपलम्भांतर संभावने, उपलम्भांतर वही ज्ञानांतर, ज्ञानांतर संभावने च अनवस्था, और अगर ये मानते रहेंगे कि उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान जान लेगा, फिर उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान जान लेगा, फिर उस ज्ञान को अन्य ज्ञान जान लेगा, इस तरह से अगर हम चलते रहेंगे, उपलम्भांतर संभावने अन्य ज्ञानांतर से ही ज्ञान की संभावना मानते रहेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। फिर हम कहीं रुक नहीं पाएंगे, फिर तो उस ज्ञान का वो ज्ञान करेगा, उस ज्ञान का वो ज्ञान करेगा, तो हमारा जो ज्ञान का प्रकाशन है वो कौन सा ज्ञान करेगा, ये सिद्ध होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था यानी कोई अवस्था नहीं बन पाएगी, वो अनवस्था दोष है। अब आगे एक और दोष उसमें आ सकता है, उसका कथन कर रहे हैं, अर्थोपलम्भात् तस्योपलम्भे अन्योन्याश्रय दोष। अगर कोई ये कहे कि अर्थ का उपलम्भ होने पर यानी अर्थ का ज्ञान होने पर तस्योपलम्भे उसका उपलम्भ हो जाएगा, अर्थ का ज्ञान होने पर ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान का ज्ञान होने पर अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। अगर ऐसा कहें
तो अन्योन्याश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होने वाले हो जाएंगे। यानी स्वप्रकाशकता तो अर्थ पर डिपेंड करेगी और अर्थ का ज्ञान स्वप्रकाशकता पर डिपेंड करेगा, तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। इसलिए जैनों ने ज्ञान में ऐसा स्वीकार नहीं किया, ज्ञान में स्वपर प्रकाशकता को स्वीकार किया है। एतेन अर्थस्य संभवो नोपपद्येत न चेत् ज्ञानं स्यात् इति अर्थापत्यापि तदुपलम्भ प्रत्युक्तः। एतेन इससे अर्थस्य संभवो अर्थ का संभव, अर्थ की संभावना, ज्ञान की संभावना, अर्थ का ज्ञान होने की संभावना, नोपपद्येत यानी नहीं होता, न चेत ज्ञानम स्यात् अगर ज्ञान नहीं हो तो हमको अर्थ का बोध भी नहीं होगा। अगर ऐसी अर्थापत्ति लगा लें कि भाई ज्ञान नहीं होगा तो एतेन अर्थ से संभव नोपपद्यते, अर्थ का संभाव नहीं होगा, अर्थ का ज्ञान नहीं होगा यदि हमको ज्ञान नहीं हुआ है तो। इति अर्थापत्यापि इस अर्थापत्ति से भी तदुपलम्भ उसका ज्ञान मानना प्रत्युक्त खंडित हो जाता है। कोई अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का प्रयोग कब होता है, जैसे एक उदाहरण प्रसिद्ध है अर्थापत्ति के लिए, तीनों देवदत्त दीवाना भूंगते, देवदत्त मोटा है, दिन में नहीं खाता है, तो इसका मतलब है कि वो रात में खाता है, ये अर्थापत्ति है। यानी जब हमको एक अर्थ ज्ञात हो तो उसे दूसरे अर्थ को हम उत्पन्न कर लेते हैं, अज्ञात अर्थ को उत्पन्न कर लेते हैं, वो अर्थापत्ति में होता है। तो ऐसे ही यहाँ अर्थापत्ति का सजेशन दिया गया कि हमको अर्थ का ज्ञान हुआ है, अर्थ का ज्ञान हुआ है, इसलिए अर्थ का ज्ञान नहीं होता अगर ज्ञान नहीं होता तो, न चेत ज्ञानम स्यात्, तो अर्थ का ज्ञान नहीं होता। इस अर्थापत्ति से भी तदुपलम्भ यानी स्वप्रकाशकता को सिद्ध करना प्रत्युक्त खंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो जो अर्थापत्ति है वही संदिग्ध है, वही स्वप्रकाशक नहीं होती। तस्या अपि ज्ञापकत्वेन अज्ञाताया ज्ञापकत्वयोगात्, क्योंकि पहले तो जो अर्थापत्ति है वही ज्ञापकत्वेन, ज्ञापक होने से, अज्ञाताया ज्ञापकत्वयोगात्, अज्ञाताया जो स्वयं ज्ञात नहीं अर्थापत्ति, वो ज्ञापकत्वयोगात्, ज्ञापक होना उसमें संभव नहीं है। वो ज्ञापक कैसे बन जाएगी जो स्वयं ही ज्ञात नहीं है? तो जो अर्थापत्ति ज्ञात नहीं है वो ज्ञापक नहीं हो सकती। तो पहले तो उसका ज्ञान करने के लिए अर्थापत्ति से ज्ञान करें। किससे ज्ञान करेंगे उसका? तो कह रहे हैं अर्थापत्ति, दूसरी अर्थापत्ति की कल्पना कर लेंगे। अर्थापत्यांतरात, अर्थापत्ति से तत् ज्ञाने, उसका ज्ञान अगर ज्ञान माने, अन्य अर्थापत्ति से ज्ञान माने तो अनवस्था, अनवस्था दोष आ जाएगा। फिर वही जैसे ज्ञानांतर से ज्ञान मानेंगे, ऐसे अर्थापत्ति का भी अगर हम एक अर्थापत्ति का ज्ञान अन्य अर्थापत्ति से, उसका अन्य अर्थापत्ति से इस प्रकार ज्ञान स्वीकार करते रहेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। और अगर उनमें परस्पर ज्ञान स्वीकार करेंगे तो इतरेतर आश्रय दोष आपत्ति हो जाएगी। जैसे वहां हुई थी ज्ञानांतर से, अर्थापत्ति से हो जाएगी, क्योंकि अर्थापत्ति भी तो ज्ञान ही है। तो दोषापत्ति तद अवस्था परिभव, तो इस तरह से उसका तिरस्कार हो जाएगा और वो संभव नहीं होगा। इसलिए हम ये स्वीकार करते हैं कि जो ज्ञान अर्थ के उन्मुख होता है वही स्वोन्मुख भी होता है, स्वप्रकाशक भी होता है। जो अर्थ का प्रकाशक होता है वह स्वप्रकाशक होता है। ये कह रहे हैं तस्माद, इसलिए अर्थोन्मुक्तया इव स्वोन्मुक्तया भी ज्ञानस्य प्रतिभासात् स्वनिर्णयात्मकत्वमप्यस्ति। तस्माद, इसलिए अर्थोन्मुक्तया इव, अर्थ के उन्मुख होने की भांति, अर्थ के प्रति उन्मुख होने की भांति, स्वोन्मुक्तयापि, अपने उन्मुख, अपनी ओर उन्मुख होना भी, ज्ञानस्य प्रतिभास, उन्मुख होने के रूप में भी ज्ञानस्य प्रतिभासा, ज्ञान का प्रतिभास होने के कारण से, ज्ञान की प्रकाशकता होने के कारण से, स्वनिर्णयात्मकत्वम अपि अस्ति, ज्ञान में स्वनिर्णयात्मकता भी है, स्वप्रकाशकता भी है। इसको मैं स्वीकार करके चलता हूँ। हेमचंद्र सूरी ये कहते हैं कि जो अर्थ के उन्मुख, तस्माद अर्थोन्मुक्तया, अर्थ के उन्मुख यानी अर्थ को जानने के लिए उसकी तरफ जो मुख किया हुआ है वो अर्थोन्मुख। ज्ञान अर्थ को जानने की तरफ उन्मुख है, उसी तरह से स्वोन्मुख भी है। इस तरह से ज्ञान का प्रतिभास होता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए स्वनिर्णयात्मकत्वम अपि अस्ति, स्वनिर्णयात्मकता भी ज्ञान में है।
पर मैंने उसको लक्षण में नहीं रखा स्वनिर्णय को, नहीं तो ये लक्षण कर सकते थे सम्यक स्व अर्थ स्वार्थ निर्णय प्रमाणम, सम्यक स्वार्थ निर्णय प्रमाणम, ऐसा लक्षण कर देते, पर स्व शब्द को नहीं रखा नहीं है इन्होंने, उसी को ये व्याख्यायित कर रहे हैं, क्यों नहीं रखा। ननु, और प्रश्न उठाया, ननु से शंका कर रहे हैं। नच से तो ननु और नच ये दो प्रयोग करते हैं, नच ऐसा नहीं हो सकता, और ननु अनुभूतेर अनुभाव्यत्वे घटादिवत अननुभूतित्व प्रसंग। ननु अनुभूतेर अनुभाव्यत्वे, अनुभूति भी ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान के इसमें बहुत सारे शब्द आ गए हैं, उपलम्भ शब्द है, अनुभूति शब्द है, और संवित शब्द है, उसका प्रयोग अब आएगा। तो अनुभूति है, अनुभाव्यत्वे, ननु शंका कर रहे हैं। अब इसमें बड़े एकाग्र होकर सुनने की आवश्यकता है। ये पैराग्राफ अगर आपने समझ लिया है ना, तो पूरी प्रमाण मीमांसा समझने में कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है वो अपने आप में एक थोड़ी सी जटिल, कुछ जटिल, ज्यादा जटिल तो नहीं है, पर अपरिचित शब्दावली का प्रयोग कर लेने से कुछ लोगों को कठिनाई अनुभव हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हम सिंपल रूप में ये समझें कि ये अनुभूति शब्द की जगह आप ज्ञान भी रख सकते हो। अनुभूति है, षष्ठी में है। अनुभाव्यत्वे, अनुभाव्य अनुभूति, ये गेय, गेय के अर्थ में है। अनुभाव्य क्या है? गेय, और अनुभूति क्या है? ज्ञान। ज्ञान और गेय, अनुभूति है अनुभाव्यत्वे, ज्ञान के गेय। अगर ज्ञान का गेय मान लेते हैं तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जाना जाता है, तो एक ज्ञान तो हो गया, ज्ञान प्रकाशक हो गया, और एक गेय हो गया। तो अगर ऐसा मानते हैं कि ज्ञान भी गेय बन जाता है, ज्ञान भी क्या बन जाता है? गेय बन जाता है। तो अनुभूति अनुभाव्यत्व, अनुभूति यानी ज्ञान का ही अगर अनुभाव्य स्वरूप बन जाता है, गेय स्वरूप बन जाता है, तो घटादिवत, घट आदि के समान, जैसे घट आदि जो वस्तुएं हैं वो क्या है? अनुभाव्य है, गेय है, घटादिवत। अननुभूतित्व प्रसंग, अब ये शंका कर दी कि घटादिवत, घट आदि गेय हैं, लेकिन वो अननुभूतित्व, वो ज्ञान नहीं है, अननुभूति। न अनुभूति थी, अननुभूति, अनुभूतित्व न अनुभूतित्व, अननुभूतित्व प्रसंग, अननुभूतित्व से प्रसंग, यानी उसमें भी अज्ञानता का प्रसंग आ जाएगा। जैसे घट आदि गेय हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, घट आदि क्या है? गेय हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। ऐसे ही अगर एक ज्ञान गेय बन गया तो वो भी अज्ञान की कोटि में आ जाएगा, ऐसी शंका कर की जा रही है। तो उस शंका का निवारण कर रहे हैं। मयिवम वोचः, मयिवम वोचः, ऐसा मत कहो। क्यों मत कहो? तो कारण बता रहे हैं, हेतु दे रहे हैं। ज्ञातुर ज्ञातृत्वेनैव, जैसे ज्ञाता का ज्ञातृत्व होता है, जानने वाला जो ज्ञाता है वो ज्ञाता ही होता है, ज्ञाता तो ज्ञाता ही होता है, ज्ञाता का ज्ञाता थोड़ी खंडित होता है। ऐसे ही जो ज्ञाता का ज्ञाता तो खंडित नहीं होता है, ज्ञाता ज्ञाता ही होता है। तो ज्ञातुर ज्ञातृत्वेनैव, जैसे ज्ञाता ज्ञाता ही होता है, उसी प्रकार से अनुभूतेर अनुभूतित्वेनैव अनुभवात्, जो अनुभूति है यानी ज्ञान है, वो अनुभूतित्वेनैव, ज्ञान के रूप में अनुभव होता है। जैसे ज्ञाता, जानने वाला, ज्ञान ज्ञाता के रूप में अनुभव में आता है या ज्ञाता के रूप में वो अपने को समझता है, वैसे ही अनुभूति है अनुभूतित्वेनैव अनुभवात्, ज्ञान जो है वो ज्ञान के स्वरूप में अनुभव में आता है। ज्ञान ज्ञान के रूप में आता है, ज्ञान अज्ञान नहीं बन जाता। क्यों नहीं बन जाता? उसका कारण आगे देंगे। न च अनुभूतिर अनुभाव्यत्वम दोषः, अब ये कहें कि भाई अनुभूति का अनुभाव्य होना कोई दोष है क्या? यानी ज्ञान का गेय हो जाना कोई दोष नहीं है, ज्ञान भी गेय बन सकता है। ज्ञान अपने आप को जानता है, तो जिसको जब जानता है अपने स्वयं को, तब वो गेय होता है। और जानने वाला क्या होता है? ज्ञान होता है। जानने वाला ज्ञान, जिससे हम जानते हैं वो ज्ञान तो ज्ञान है, और जिस ज्ञान को जाना जा रहा है वो गेय है। न च अनुभूतिर अनुभाव्यत्वम दोषः, ज्ञान का यानी अनुभूति का अनुभाव्य होना, ज्ञान का गेय होना कोई दोष नहीं है। क्यों? अर्थापेक्षया अनुभूतित्वात् स्वापेक्षया अनुभाव्यत्वात्, क्योंकि अर्थ की अपेक्षा से तो वो अनुभूति है, यानी अर्थ को जानने की अपेक्षा से तो वो ज्ञान है। अनुभूतित्वात्, अनुभव होने से यानी ज्ञान होने से। अनुभव शब्द का प्रयोग तो
न्याय वैशेषिक आदि में भी खूब मिलता है। और न्याय सार ने तो लक्षण यही दिया है, यथार्थानुभव अनुभव, यथार्थानुभव प्रमाणम, अर्थापेक्षया अर्थ की अपेक्षा से वह अनुभूतित्वात्, अनुभूति होने से यानी ज्ञान होने से, और स्वापेक्षया अनुभाव्यत्वात्, अपनी अपेक्षा से वो अनुभाव्य भी होता है यानी ज्ञेय भी बन जाता है। तो वही ज्ञान भी है, वही ज्ञेय भी बन सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। आगे और स्पष्ट करते हैं, न च अनुभूतेर अनुभाव्य स्वपितृपुत्रापेक्षया, स्वपितृपुत्रापेक्षया एकस्य पुत्रत्व पितृत्ववत् विरोधाभावात्, जैसे स्वपितृपुत्रापेक्षा, कोई व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है, पिता भी अपने पुत्र की अपेक्षा से और पुत्र भी अपने पिता की अपेक्षा से, तो स्वपितृपुत्रापेक्षया एकस्य यानी एकस्य जनस्य, एक व्यक्ति के अपने पिता और पुत्र होने की अपेक्षा से पुत्रत्व पितृत्ववत्, पुत्रत्व पिता का तो वो क्या होगा पुत्र, और पुत्र का क्या होगा पिता, पुत्रत्व पितृत्ववत् विरोधाभावात्, विरोध का अभाव होने के कारण, अपने पिता और अपने पुत्र की अपेक्षा से, यूं समझे इसको, अपने पिता और अपने पुत्र की अपेक्षा से एक व्यक्ति पिता की अपेक्षा से पुत्र और पुत्र की अपेक्षा से क्या होता है पिता, उसमें कोई विरोध नहीं होता। उसी तरह से एक ज्ञान, ज्ञान भी हो सकता है और ज्ञेय भी हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं होता। अब फिर और कोई शंका ये करे, ये दार्शनिक शंका इस प्रकार की जाती है, उसको ये भी ले रहे हैं यहाँ पर, न च स्वात्मनि क्रिया विरोधा, यहाँ अपने आप में क्रिया का विरोध नहीं मानना चाहिए। क्रिया का विरोध क्या होता है, जिसे तलवार अपने आप को नहीं काटती है, चाकू अपने आप को नहीं काटता है, तलवार अपने आप को नहीं मारती है, तो ऐसे ही कोई ज्ञान ज्ञेय कैसे हो सकता है, ऐसे स्वात्मनि क्रिया विरोध, स्वात्मी में अपने आप में क्रिया का विरोध मानने की आवश्यकता नहीं है। न क्यों नहीं है, अनुभव सिद्धि अर्थे विरोधा सिद्धे, कि जो पदार्थ अनुभव से सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, उसमें विरोध की असिद्धि होती है। इसमें अनुभव में आता ही है ये तो, कि ज्ञान ज्ञेय भी बन जाता है, ज्ञान ज्ञान भी रहता है, अनुभव सिद्ध है, इसमें इसलिए विरोध की सिद्धि नहीं होती। विरोधा सिद्धि, विरोधस्य असिद्धि है, विरोध की सिद्धि नहीं होती, विरोध सफल नहीं होता है, विरोध नहीं होता है। अनुमानाच स्वसंवेदन सिद्धि, और अनुमान से भी स्वसंवेदन यानी स्वप्रकाशकता की सिद्धि होती है। ज्ञान स्वप्रकाशक होता है, ऐसा अनुमान से भी सिद्ध किया जा सकता है। ये प्रत्यक्ष तो है ही है, पर प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान से भी ये सिद्ध किया जा सकता है। अब इसमें अनुमान जो प्रमाण है उसका उपयोग करके कह रहे हैं कि अनुमान से भी ज्ञान के स्वप्रकाशकता की सिद्धि होती है। तथा ही जैसे कि ज्ञानम प्रकाशमानमेव अर्थम प्रकाशयति, प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्, ज्ञानम प्रकाशमानमेव अर्थम प्रकाशयति, प्रकाशमानम ज्ञानम, जो प्रकाशमान ज्ञान है वही अर्थम प्रकाशयति, अर्थ को प्रकाशित करता है। जो ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है वही अर्थ को प्रकाशित करता है। क्यों? प्रकाशकत्वात्, प्रकाशक होने से। प्रदीपवत्, जैसे दीपक की भांति, दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और पदार्थ को भी प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञान अपने को भी प्रकाशित करता है और पदार्थ को भी प्रकाशित करता है। ज्ञानम, ये प्रमाण दे, ये अनुमान दे दिया और इसमें हेतु दे दिया प्रकाशकत्वात्, दृष्टांत दे दिया प्रदीपवत्। तो अब इसमें ये प्रतिज्ञा हो गया, ज्ञानम प्रकाशमानम एव अर्थम प्रकाशयति। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपय निगमन अपने आप लगा लो। तो प्रकाशमानमेव अर्थम, प्रकाशमान जो पदार्थ है वह प्रकाशमान जो ज्ञान है वह अर्थ को भी प्रकाशित करता है, अर्थम अर्थ को प्रकाशित करता है प्रकाशक होने से, दीपक की भांति। कि जो जो अर्थ, जो जो हाँ इसी में कर लेते हैं, नहीं दिया आगे पंक्ति, जो जो प्रकाशक होता है वह अपने को भी प्रकाशित करता है और पदार्थ को भी प्रकाशित करता है। जैसे कि दीपक, तो यहाँ जैसे यहाँ भी ज्ञान उसी प्रकार का है, इसलिए ज्ञान स्वप्रकाशक भी है।
क्योंकि जो पदार्थ को प्रकाशित करता है वह स्वयं को भी प्रकाशित करता है। अब आगे कह रहे हैं संवेदनस्य प्रकाशत्वात् प्रकाशकत्वम असिद्धमिति चेत। अब ये कहीं संवेदन शब्द का प्रयोग कर दिया। संवेदन भी ज्ञान के लिए आता है। ज्ञान के बहुत सारे पर्यायवाची मिल रहे हैं आपको इसमें। पर्यायवाची में संवेदनस्य प्रकाशत्वात्, संवेदन जो है, ज्ञान जो है वो प्रकाश्य होने के कारण से, प्रकाशत्वात् प्रकाशकत्वम असिद्धमिति चेत, ज्ञान की प्रकाशकता यदि असिद्ध मानते हो, संवेदनस्य प्रकाश्यत्वात्, ज्ञान के प्रकाश्य होने से, यहाँ प्रकाश्य है ना ज्ञान, ज्ञेय है, तो संवेदनस्य प्रकाश्यत्वात् ज्ञेय होने से प्रकाशकत्वम असिद्धमिति चेत, उसकी प्रकाशकता यदि असिद्ध मानते हो तो ये कथन ठीक नहीं है। न, ये मानना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अज्ञान निरासादि द्वारेण, अज्ञान निरासादि द्वारेण, अज्ञान के का निराकरण करने आदि के द्वार से, ये अज्ञान का निराकरण कर देता है ज्ञान, तो अज्ञान का निराकरण आदि करने के द्वार से प्रकाशकत्व उत्पत्ति, इसकी प्रकाशकता तो उत्पन्न ही है, यानी उचित ही है। यह अज्ञान को दूर कर देता है, अज्ञान को का निराकरण कर देता है, अज्ञान को दूर कर देता है, इसलिए इसकी प्रकाशकता तो उत्पन्न ही है। उसको हम कैसे नकार सकते हैं? यहाँ तक आपको ध्यान में आ रहा है? कुछ रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं? नहीं सर, आ रहा है समझ में सब। ठीक ठीक है। न च नेत्रादिभिर अनेकांतिकता, आपको ये कहे कि नेत्रादि के साथ में इसकी अनेकांतिकता है, अनेकांतिकता होना दोष है, या वो अनेकांतिकता है अनेकांतिक हेत्वाभास वाली। नेत्रादि भी, क्योंकि नेत्र आदि जो है वो पर प्रकाशक तो होते हैं लेकिन स्वप्रकाशक नहीं होते। नेत्र क्या है? पर प्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं। तो क्या नेत्र आदि के साथ इसकी अनेकांतिकता हो जाती है आपकी? ये सही नहीं बैठता कि जो पर प्रकाशक तो स्व प्रकाशक नहीं। न च नेत्रादि भी अनेकांतिकता, नेत्र आदि के साथ में इसकी अनेकांतिकता दोष नहीं है, अनेकांतिकता का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? तेषां भावेन्द्रिय रूपाणाम एव प्रकाशकत्वात्, क्योंकि उसमें जो प्रकाशकता है वो भावेन्द्रिय स्वरूप जो नेत्र हैं उनको हम प्रकाशक मानते हैं। द्रव्य रूप में जो इंद्रियां हैं उनको प्रकाशक नहीं मानते, वो तो उपकरण है। अब यहाँ एक जैन दर्शन में इंद्रियां दो प्रकार की मानी गई हैं, 5 इंद्रियां दो प्रकार की मानी गई हैं। एक तो होती द्रव्येंद्रिय, एक होती भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय का मतलब है जो 2 प्रकार की होती, रचनात्मक, जो बाहर हमको पौद्गलिक, जैसे ये कर्ण है, ये कर्ण निर्वृत्ति और उपकरण के रूप में काम आता है। ये आंख हमको दिखाई देती है, द्रव्येंद्रिय है। कान दिखाई देता है, द्रव्येंद्रिय है। नाक दिखाई देती है, द्रव्येंद्रिय। जो भी हमको दिखाई पड़ रहा है वो सब द्रव्येंद्रिय है, चाहे वो जिह्वा हो, चाहे हमारी स्किन हो। लेकिन भावेंद्रिय, इनके भीतर जो जानने की शक्ति मौजूद है वो आत्म शक्ति है, जिसके माध्यम से हम जानते हैं। वो लब्धि और भाव के रूप में होती है, वो लब्धि और उपयोग के रूप में होती है, या भाव कहते हैं लब्धि और भाव, तो वो भावेंद्रिय है। लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय, लब्धि और उपयोग के रूप में भावेंद्रिय होती है और निवृत्ति और उपकरण के रूप में द्रव्येंद्रिय होती है। तो हम लब्धि जो प्राप्त हुई ज्ञानावरण के क्षोभसम से, जो हमको योग्यता मिली है जानने की विभिन्न इंद्रियों से, वो जानने की योग्यता तो लब्धि है। फिर उसका जब उपयोग करते हैं वो भी भावेंद्रिय है। तो लब्धि और उपयोग, उपयोग मतलब जानने की क्रिया करते हैं, जानने का व्यापार करते हैं, वो उपयोग है। ये दोनों आंतरिक रूप से जब तक हम नहीं करेंगे बाह्य इंद्रियां काम नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए मेरा चित्त कहीं और है और आंखें तो सामने हैं, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। अगर मेरा मन कहीं और है तो किसी ने कुछ कहा है तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। कान तो है, तो उपकरण रूप जो द्रव्येंद्रियां हैं वो अपना बाहर का काम करती हैं, और जब तक उसका भावेंद्रिय से योग नहीं हुआ है तब तक हम जानने का काम नहीं कर सकते। तो भावेंद्रिय जो है वह तो स्वप्रकाशक होती ही है, पर प्रकाशक भी होती है। तेषां भावेंद्रिय रूपाणाम एव प्रकाशकत्वात्, नेत्रादि में जो भावेंद्रियां हैं मूल में तो वही प्रकाशक होती हैं। ये तो ठीक है, इनका हम उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, पर जब ये नहीं हो गया सामर्थ्य तो इससे भी हम नहीं देख सकते। पर उपकरण खराब होने पर भी हम नहीं देख सकते। इस पर ज्यादा महत्व इन्होंने इसका स्वीकार करके इसमें स्वप्रकाशकता मान ली है। तेषां भावेंद्रिय रूपाणाम एव प्रकाशकत्वात्,
भावेन्द्रियाणाम च स्वसंवेदन रूपता एव इति न व्यभिचार। और भावेंद्रियों में तो स्वसंवेदन रूपता होती ही है, इसमें कोई दोष नहीं है। भावेंद्रिय स्व प्रकाशक होती हैं। स्वसंवेदन वही स्व, अपने आप को जानना, स्व प्रकाशकता रूप उसमें पाया जाता है। तो भावेंद्रिया कैसे तो सर? स्व प्रकाशक होती है। हाँ नमस्ते। कैसे 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 इसमें स्व प्रकाशकता है? अपने आप से कैसे जानती है वो भावेंद्रिय? भावेंद्रिय क्या जैसे है? आत्म स्वरूप होती है। आत्मा हम्म जैसे अपने आप को भी जानती है, वैसे ही भावेंद्रियां अपने आप को भी जानती है, स्व प्रकाशक इसकी मानते हैं। आत्म स्वरूप ही होती, वो आत्मा से भिन्न नहीं होती, तो इसलिए वो स्व प्रकाशक होती है। अच्छा, तो पर जो आँख की जो बाहरी भावे, नेत्र है, ये स्व प्रकाशक नेत्र अपने आप को नहीं जानते। हाँ, तो नेत्र नेत्र की जो भावे, बाह्य जो द्रव्येंद्रिया है वो अपने आप को नहीं जानती, लेकिन जो नेत्र रूप भावेंद्रिय है वो अपने आप को जानता है। उसका बोध अपने को जैसे अंकित हो जाता ना चित्र, हाँ ऐसा हाँ देखा था स्वरूप, वो अपने को चित्र का बोध हो जाता है। वो भावेंद्रिय तक जाने पर ही होता है। भावेंद्रिय में अगर नहीं गया है ना, तो द्रव्येंद्रिय में मान लो प्रतिबिंब आ भी गया चक्षु में, तो भी हमको बोध नहीं होगा। भावेंद्रिय में जाने पर ही हमको ज्ञान, उसका ये पदार्थ का बोध होगा। लाइट चला चक्षु में जो प्रतिबिंब आया है, और ये भावेंद्रिय चीट को यार ग्रहण इधर से करने हटा। पर ही उसकी प्रकाशकता हमको होगी। अब हमारे पास केवल 8 साढ़े 8 मिनट हैं और उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आज हम 40-40 मिनट के ही 2 बार कर पाए हैं। पिछली बार तो 1.5 घंटा दोनों दिन मिल गया था, और आज ये फिनिश कर देंगे। फिर तृप्ति जी आपको बताएंगी कि अगली बार से क्या व्यवस्था रहेगी। जी सर, हो सकता है हम एक साथ ही सारा देख सकें। जी सर, हाँ सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट जितने भी आप हैं, प्लीज एक बार मैसेज कर दें कि आप कंटिन्यू क्लास को अटेंड करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद में हम इसका लाइसेंस परचेस कर लेंगे। तो कल का तो मे बी पॉसिबल यही आईडी हो, लेकिन फिक्स नहीं है। लाइसेंस अगर हम ले लेते हैं तो आईडी पासवर्ड चेंज होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैसेज के थ्रू, इसी में जूम ऐप पे अभी हमारे पास में 7 मिनट बाकी है, आप लोग सभी अपना नंबर एक बार मुझे मैसेज कर दें, मैं नोट डाउन कर लूंगी। तो अगर आईडी पासवर्ड चेंज होता है या नहीं भी होता है, तो मैं आप लोगों को सबको पर्सनली मैसेज सेंड कर सकूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी मैसेज सेंड कर दीजिए चैट के थ्रू, अपना नंबर सेंड कर दीजिए और अपना कंसल्टेशन भी मुझे दे दीजिए कि हाँ आप लोग सब एग्री हैं, कंटिन्यूटी क्लास अटेंड करेंगे। थैंक यू सर। 5 मिनट बाकी है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तब तक मैं मैसेज का इंतजार करती हूँ। एक पोस्ट मुझे कर हाँ, अभी दीजिए। 7 मिनट है अपने पास। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, और किसी का प्रश्न हो तो वैसा रुक जाऊंगा मैं। जी सर, जी तथा सर। संबित, और होस्ट मुझे कर दीजिएगा बस सर। होस्ट आपको करना है। भावेन्द्रियाणाम च स्वसंवेदन रूपता एव इति न व्यभिचार। जो भावेन्द्रियां हैं उनकी स्वसंवेदन रूपता होती ही है, इसमें कोई दोष नहीं है। भावेंद्रिय में आने पर ही हमको स्मृतियां रहती है। धारणा जो शक्ति होती है ना, वो भावेंद्रिय के रूप में ही होती है। धारणा हम कहाँ करते हैं? तो जब तक चेतना उसके साथ नहीं जुड़ती है, वो उसमें अंकित नहीं होती है, तब तक हम बाद में उसका संस्कार ग्रहण नहीं कर पाते। तो उसको भावेंद्रिय के रूप में हमको जानना चाहिए। जितनी भी इंद्रियों से हम जानते हैं, तो भावेंद्रिय से जानने पर ही उसका संस्कार बनता है। क्योंकि आंख में तो नया नया चित्र आता रहता है, वो हमेशा थोड़ी रहता है। भावेंद्रिय में जाने पर ही उसका संस्कार आदि बनता है। स्वप्रकाशकता तभी बनती है, नहीं तो आंख में अभी देखा वही चित्र रहेगा, प्रतिबिंब तो अभी का रहेगा। फिर पुराना प्रतिबिंब कहाँ रहता है? वो आंख में तो नहीं रहता। वो जहाँ रहता है प्रतिबिंब हमारे बुद्धि में या जहाँ चेतना में स्थित रहता है, वो भावेंद्रिय नहीं रहता है। उसी से हम जानते हैं। तथा संबित स्वप्रकाशा, तथा इस प्रकार से संबित जो है, जो ज्ञान है, वो स्वप्रकाशक होता है। संबित शब्द स्त्रीलिंग होता है, संबित भी ज्ञान का वाचक है, ये स्त्रीलिंग होता है। संवेदन नपुंसक लिंग होता है। संबित क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए स्वप्रकाशक का है। संबित स्वप्रकाशा, स्वप्रकाशक होती है। अर्थ प्रतीतित्वात्, अर्थ की प्रतीति कराने के कारण से उनको अर्थ का ज्ञान कराता है ज्ञान, इसलिए वो स्वप्रकाशक होता है। यह स्वप्रकाशो न भवति, या पुल्लिंग कर दिया। जो स्वप्रकाशक नहीं होता, नासौ अर्थ प्रतीति ही, वो अर्थ की प्रतीति भी नहीं कराता है। यथा घट, जैसे कि घड़ा,
घड़ा किसी अर्थ का ज्ञान नहीं कराता क्योंकि वो स्वप्रकाशक नहीं है। घड़ा तो किसी और पदार्थ का ज्ञान नहीं कराएगा। घड़ा तो अपने आप को भी नहीं जानता तो दूसरे को भी नहीं जानता। तथा यत ज्ञानम तत् आत्मबोधम, जो ज्ञान है वो आत्मबोध स्वरूप है। जो ज्ञान है वो आत्मबोध स्वरूप है। आत्मबोधम यत ज्ञानम तत् आत्मबोधम प्रति अनपेक्षित पर व्यापारम। आत्मबोध के प्रति पर व्यापार से अनपेक्षित, में बनाता हूँ आपको। सर एक क्वेश्चन है, निवृत्ति और उपकरण में क्या अंतर है? एक मैंने स्टूडेंट ने आपको बना क्वेश्चन दिया है। जी सर, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, रिटर्न में क्वेश्चन आया है कि निवृत्ति हाँ, और उपकरण में क्या अंतर है? निवृत्ति और उपकरण में देखिए ऐसा है, निवृत्ति तो कहते हैं रचना को, निवृत्ति कहते हैं रचना को, जो विभिन्न पुद्गलों को ग्रहण करके जो इंद्रिय की रचना हुई है वो तो है निवृत्ति। और जब वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में वो काम आने लग जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के रूप में जब वो बन जाएगा सही ढंग से, तब वो उपकरण के रूप में काम आएगा। निवृत्ति रूप बनने के बाद ही उपकरण रूप में काम आता है। ऐसे लब्धि के बाद ही उपयोग होता है। अगर मुझे लब्धि नहीं है, जैसे जो 4 इंद्रिय वाले जीव हैं, उनको कान नहीं मिला, ये श्रोत्रेंद्रिय नहीं प्राप्त है, तो उनके पास लब्धि नहीं है और उपयोग भी नहीं है। तो पहले लब्धि तो हो, जीव की वो प्राप्ति तो हो, तो वो प्राप्ति होने के बाद ही उसका उपयोग कर पाता है। ऐसे निवृत्ति रचना होगी तब वो उपकरण के रूप में काम आएगा। अगर रचना कभी हो गई पर वो उपकरण जैसा बना नहीं, काम में नहीं आता। कई बार आंख तो बन गई है, आंख तो है लेकिन दिखता नहीं है, तो उपकरण ही खराब है। तो उपकरण नहीं बना जब तक कि उससे ठीक से हम देख नहीं सके, उपकरण का काम नहीं करता। तो निवृत्ति और उपकरण ये 2 द्रव्येंद्रिय के भेद हैं, और लब्धि और उपयोग ये 2 भावेंद्रिय के भेद हैं। सर एक क्वेश्चन और है, अतिव्याप्ति दोष को दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। इसको अतिव्याप्ति दोष को, अतिव्याप्ति होता है जो लक्ष्य से अधिक देश में चला जाए, उसको अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। यानी जिसका लक्षण कर रहे हैं उससे अधिक में चला जाए तो उसको अतिव्याप्ति कहते हैं। जैसे हम लक्षण करना चाहें गाय का और वो घोड़े में भी चले जाए, गधे में भी चला जाए, तो वो अतिव्याप्ति दोष युक्त हो जाएगा। हम लक्षण करना चाहें मनुष्य का और वह पशु पक्षी में भी चला जाए तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। तो अतिव्याप्ति दोष वो होता है जो लक्षण लक्ष्य से अधिक देश में चला जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई लक्षण करें कि जो इंद्रियवान होता है वो मनुष्य होता है, जो इंद्रियवान पंचेंद्रिय होता है वो मनुष्य होता है, यूं कहते हैं। जो पंचेंद्रिय होता है वह मनुष्य होता है। अब मनुष्य में तो जा रहा है लक्षण, लेकिन दूसरों में भी जा रहा है। पंचेंद्रिय तो होता है मनुष्य, 5 इंद्रियां हैं उसके, लेकिन 5 इंद्रियां पशु के भी है, पक्षी के भी है, उनमें भी चला गया लक्षण। तो ये मनुष्य से अधिक जीवों में चला गया, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष है। सर एक क्वेश्चन और है, अर्थ उत्पत्ति की थोड़ी और डिटेल। हाँ, ये अदिति जी कोई है, वो पूछ रही है अर्थ उत्पत्ति की थोड़ी और डिटेल चाहिए, क्या होता है अर्थ की उत्पत्ति? अर्थापत्ति के बारे में आपने कहा था कि एक ज्ञान से हम जो अननोन है उसको भी जान लेते हैं। हाँ, जैसे हमको नहीं मालूम है कि भाई ये तीनों देवदत्त मोटा है, इतना तो मालूम है, और दीवाना भूंगते ये कह दिया कि दिन में नहीं खाता है। तो अब उसमें ये स्टेटमेंट हमको मालूम नहीं कि रात में खाता है, पर हम उसका ज्ञान कर लेते हैं क्योंकि मोटा है और बिना खाए कोई मोटा होता नहीं है, तो खाता तो होगा ही, तो रात में खाता होगा। ये हमने अर्थापत्ति से जाना, तो उस अर्थ की हम उत्पत्ति कर लेते हैं। अर्थापत्ति में अर्थ को उत्पन्न करना, अर्थ को हम निकाल लेते हैं, उसमें से अर्थ की हम अन्वेषण कर लेते हैं, वो अर्थापत्ति। औचित्य का उत्पन्न कर लेते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया, क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। जैसे आज ये जैसे कहा जाए कि जो रोज अपने ऑफिस में जाता है और ऑफिस में बैठा भी लेकिन बाहर कार नहीं है, तो हम ये उत्पन्न कर लेंगे किसी और साधन से आए होंगे या किसी साथी के साथ आए होंगे, ये हम अर्थापत्ति से जानते हैं। ये जो ऑफिस में बैठा है लेकिन बाहर तो कार, रोज कार से ही आते थे, आज कार तो नहीं दिख रही है, तो कोई ये जान ले कार नहीं है तो वो नहीं आए होंगे, लेकिन ऑफिस में जाकर देखे तो आए हैं। तो आए हैं तो वो अर्थापत्ति से जानेगा किसी और साधन से आए हैं, बस से आए होंगे या किसी साथी के साथ बैठकर आए होंगे या ऑटो में आए होंगे,
ये हम अर्थापत्ति से जान लेते हैं। ध्यान में जी आया? सर, धन्यवाद। ठीक हाँ, ठीक है। धन्यवाद।